नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो बेटा आज हम फिर दोबारा से आपकी जो क्लास है डिस्काउंट वाला पार्ट 2 यानी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ हम लेके आए हैं आपके लिए। तो आज जो है कुछ क्वेश्चंस आगे के जो है सक्सेसिव रेट के, सक्सेसिव डिस्काउंट के जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें लिखा गया है कि एक डिस्काउंट जो है 27% है किसी बिल पे, यानी कोई बिल है, कोई बिल कटा है किसी चीज का, आर्टिकल का, उस पर 27% का कोई डिस्काउंट दिया है। और उसके अलावा दो डिस्काउंट और दे रखे हैं जो कि कार्मिक या सक्सेसिव है। इसमें पूछा गया है कि जो भी आर्टिकल पे जो डिस्काउंट दिया गया है, आर्टिकल पे जो भी डिस्काउंट दिया गया है, एक पे दिया गया है, एक डिस्काउंट तो है 27% और दूसरा जो है इसी आर्टिकल पे जो इसकी अमाउंट है, इसी की एमआरपी पे यानी कि इसी की मार्केट प्राइस पे दो डिस्काउंट और दे रखे हैं जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% और 20% और 10%। अब इसने ये बताया कि इसने ये बोला है कि इन दोनों को जो डिस्काउंट है इसके बीच का फर्क, यानी इसका डिस्काउंट दिया, इसका डिस्काउंट दिया, इन दोनों का जो डिस्काउंट है उसके जो बीच का फर्क है वो 56 रुपए है। तो हमें ये बताएंगे कि जो 56 रुपए इसका बीच का फर्क है, तो ओवरऑल जो अमाउंट है बिल का यानी एमपी मार्केट प्राइस है वो क्या होगा। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये तो दे ही रखा है हमें सीधा 27% है, इसको हम निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिस्काउंट का जो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो वो होता है फॉर्मूला, सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100 होता है। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो 20 जमा 10 माइनस 20 गुना 10 बटा में 100 तो हो जाएगा बेटा 30 माइनस ये 2 जीरो हट गई तो यानी 28%। इसका मतलब अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट के हिसाब से देखें तो ये 27% आ रहा है, 28% आ रहा है, और वैसे कितना परसेंट आ रहा है 27%। तो बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या हुआ, 1% का फर्क हुआ। यानी 1% का जो डिफरेंस है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डिस्काउंट और सर्टेन बिल का जो डिस्काउंट है, इन दोनों के बीच का जो परसेंट है वो कितना है 56। यानी 1% किसके बराबर है 56 के बराबर है, 1% किसके बराबर है 56 के बराबर। तो पूछा गया है कि एमपी क्या होगा। तो बेटा जब 1% 56 के बराबर है तो एमपी क्या होता है हमारा पूरा 100% होगा। तो 100% के बराबर होगा, 2 जीरो इसमें ऐड करेंगे तो 2 जीरो इसमें लग जाएगी, यानी हमारा जो एमआरपी होगा वो 5600 रुपए 5600 रुपए होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके के जो है इस क्वेश्चन जो डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के हम क्वेश्चन आराम से कर पा रहे होंगे। मैंने आपको पहले क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बताया था, इसमें 3 सॉल्यूशन थे, लाइक 3 क्वेश्चंस एक साथ दे रखे थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 20% का डिस्काउंट है किसी भी चीज पे, आर्टिकल पे, और फिर 20% का डिस्काउंट है, फिर दोबारा इस पे 30% का डिस्काउंट है। तो मैंने आपको समझाया था कि पहले दो का पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट। तो पहले दो का डिस्काउंट हम इसी हिसाब से निकालेंगे। जैसे कि मैंने 20 और 20, 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 बटा 100, तो कितना आएगा बेटा 40 माइनस ये 2 जीरो से 2 गया 4, तो यानी 36%। यानी कि जो पहले और दूसरे का जो डिस्काउंट है, दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आया हमारा 36%। अब जो 36% आया है उसको तीसरे को भी नीचे उतारेंगे और सेम जैसा हमने पहले फॉर्मूले में किया था सक्सेसिव डिस्काउंट के, सेम उसी तरीके से आगे फॉलो अप करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको, सेम वही चीजें करेंगे हम। 36 प्लस 30 माइनस 36 गुना 30 बटा में 100, तो 36 और 30 हो गया भैया अपना 63 रुपए 66, और इसका हो गया 100 6 18 और 3 3 108 रुपए। 108 का मतलब पॉइंट लगाएंगे तो हमारा पॉइंट आ रहा होगा यहाँ पे 1 रुपए 8 पैसे। तो 1 रुपए 8 पैसे हो रहा होगा तो हो रहा होगा हमारा 64 रुपए 92 पैसे। अगर इसको माइनस करेंगे
तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा 64 रुपए 92। यानी कि हमारा टोटल जो एक ही अगर इसका वो कर एक ही अगर डिस्काउंट देते, तीनों को मिला के एक ही डिस्काउंट देते, तो हमारा डिस्काउंट इतना आ रहा होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आप कई शॉप्स वगैरह पे जाते हैं, जैसे कॉप्स की शॉप पे जा गए या कोई शोरूम्स पे जाए, वो आपको लुभाने के लिए अलग अलग जो है ऑफर्स आपको देते हैं, लुभाने के लिए अलग अलग ऑफर देते हैं। जैसे कि ऑफर है, जैसे कि एक ऑफर है, मान लो एक शर्ट है 2000 रुपए की, एक शर्ट है 2000 रुपए की, लेकिन वो दुकानदार कहता है कि इस शर्ट में दो डिस्काउंट आपको फ्लैट मिलेंगे, फ्लैट 2 डिस्काउंट मिलेंगे, जैसे कि 50% प्लस 50%। तो 50% अलग अलग डिस्काउंट दे रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ होगा, ये जो नॉर्मल है जिसको डिस्काउंट नहीं आ रहा, तो वो सोचेगा कि 100% डिस्काउंट है यानी चीज फ्री की है। लेकिन बेटा अगर फ्री की होगी तो ऐसा कैसे चलेगा, कुछ तो पैसे लेने पड़ेंगे उन्हें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं, डायरेक्टली 100% नहीं लिखते, वो 50 प्लस 50 लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ 2000 रुपए की चीज पे 50% का डिस्काउंट, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर फिर 50% का डिस्काउंट। मैं अगर लॉन्ग शॉर्ट वे से बताता हूँ, जो सक्सेसिव फॉर्मूला है उससे बताता हूँ कि टोटल डिस्काउंट हमारा कितना आ रहा होगा। तो टोटल डिस्काउंट 50 प्लस 50 माइनस 50 गुना 50 बटा में 100, 2 जीरो से 2 गया, ये कितना होगा 100 माइनस 25। तो बेसिकली जो डिस्काउंट मिल रहा होगा हमें 75% का डिस्काउंट मिल रहा होगा। यानी 2000 रुपए की चीज हमें कितने की पड़ रही होगी, 75% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने की पड़ रही होगी, 25% की पड़ रही होगी। तो 2000। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा है कि एक आइटम है, देर इज ऑन एन आइटम देर इज 8% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ₹32,000। आफ्टर गिविंग एन additional season discount, the item is sold for 25,000. हाउ मच इज द सीजन डिस्काउंट? मतलब ये बोल रहा है कि मार्केट प्राइस है, उस पर वो 8% का डिस्काउंट पहले दे रहा था, कोई मार्केट प्राइस पे 8% डिस्काउंट पहले दे रहा था, लेकिन किसी सीजन के चलते, लाइक होली दिवाली जो भी कोई त्यौहार है उसके चलते वो कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी दे रहा है। तो यानी कुछ एडिशनल डिस्काउंट देने के कारण जो 32,000 रुपए की चीज थी, जो 32,000 रुपए की चीज थी, वो अब 25,000 की मिल रही है। पहले क्या हो रहा था, इसमें कुछ डिस्काउंट 8% का डिस्काउंट दे रहा था, वो 8% का डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन 8% का डिस्काउंट करने के बाद फर्दर उसने कुछ डिस्काउंट और दिया, फर्दर उसने कुछ डिस्काउंट, मान लो X% या D प्रतिशत यानी कुछ डिस्काउंट उसने और दे दिया होगा, जब जाके वो चीज हमारे पास कितने की आ रही है, 25,000 रुपए की। तो उसने पूछा गया है कि जो एडिशनल डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया होगा। तो बेटा हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो 32,000 में 8% का जो डिस्काउंट दिया हुआ है पहले वो निकालेंगे, उसके बाद फर्दर डिस्काउंट हम करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहले 32,000 में 32,000 गुना 8%, यानी कि डिस्काउंट कितना होगा 8%। या तो हम 8% निकाल के, या तो हम इसका 8% निकाल के फिर 32,000 से माइनस कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम सीधा 32,000 को अपने आप में 100% मान लेते हैं, 32,000 को अपने आप में 100% मान लेते हैं, तो इंटू 92/100 इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा पेचीदा होगा लेकिन चलो, कितना होगा, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 23। अब 23 गुना 25, 23 गुना 32 और बटा में 25,000। तो बेटा इसको हम डायरेक्टली करेंगे, या ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व ना करके हम डायरेक्ट यही मान लेते हैं, डायरेक्ट यही 32/100, 0 से 0, यानी कि अब हमारा आंसर आएगा 320 गुना 92। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो भी आंसर आ रहा होगा, अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, अगर हम 32 को 92 से करेंगे तो किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि पहले 2 को 2 से करो, फिर हासिल लगाया, 2 को 3 से करो, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक सिंपल लाइन में भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा जरा, जैसे कि लास्ट वाली डिजिट जो होती है उसको लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, तो हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे 4।
फिर क्या करेंगे हम, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 9 दूनी 18, जैसे 18 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 और 18 कितना हो गया बेटा हमारा, 6 और 18 हो गया 24। अगर कुछ इसमें से हासिल होता तो हम ऐड करते, अदरवाइज हासिल नहीं है तो हम डायरेक्टली 24 इसको लिख देंगे। अब हो गया क्रॉस का, हमने पहले इसको किया था, फिर क्रॉस में किया, फिर हम इसको करेंगे। 3 निम 27, 27 और 2 29, यानी कि जो हमें ये आइटम मिल रहा होगा वो अब मिल रहा होगा 2944 रुपए का, यानी कि 8% का डिस्काउंट काट के जो हमें अब वो चीज मिलेगी 2944 रुपए, और एक जीरो और लगा देते हैं, मतलब 29,440 रुपए की मिल रही होगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कुछ एडिशनल डिस्काउंट लगाया होगा इसने, इसी कारण से इसका जो है, इसको वो चीज मिल रही है 25,000 रुपये। तो यानी कितना डिस्काउंट दिया होगा, तो देखो बेटा 29,440 में 25,000 अगर माइनस करेंगे तो हमारा मोटा मोटा बच रहा होगा 4,440। कितना बच रहा होगा, 4,440, यानी कि इतने अमाउंट पे इतना डिस्काउंट और दिया होगा। तो जब इतने अमाउंट पे इतना डिस्काउंट और दिया होगा तो डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्टली वही लगाएंगे, डिस्काउंट जितना दिया होता है एमपी होता है गुना में 100। ये फॉर्मूले से हमारा डिस्काउंट परसेंट निकला। डिस्काउंट कितना दिया है हमारा, 440 बटा में कितने रुपए दे दिया है, फर्दर इतने पे गुना में 100, यानी 0 से 0 गया। अब इसको 2 से करते हैं पहले, या 4 से करते हैं, 1 1 1 आ जाएगा, और 4 7 28, 1 और 14, 4 तिया 12, फिर 2 4 6 24, ये हमारा आ गया कुछ 736 रुपये, 11 736, और ये चलो इसको 4 से दोबारा हम डिवाइड करते हैं एक बार। 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 3 3 और 3 33, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 4 चौक 16, 84, और ये हो गया 25। अब ये इससे ज्यादा गुना नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको गुना करके। 25 एकम 25, 2 25 एकम 25 और 2 27, 2 25 एकम 25 और 2 27, तो यानी 2784 को हम किससे करेंगे, इसको करते हैं बेटा, चलो इसको भागी करके देखते हैं, 5 और इसको 184 से, एक कम गया 184, बचा इसमें 3 और 27 में से 9, और ये 5। अब 184 को हम किससे करेंगे, 180 को हम अगर 5 से करते हैं तो 900 आएगा, तो इसको भी 5 से करके देखते हैं, तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 2 5 8 पंजे 40, और 42, 4 5 एकम 5 4 9, ठीक है, 920 रुपये इसका आ गया। तो बेसिकली बचा क्या इसमें, 5 और 15, 15 ये बच गया, 15 बच गया, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, पॉइंट अगर जीरो लगाएगा तो फिर छोटा पड़ेगा ये, तो इसमें एक जीरो यहाँ पे लगा के एक और जीरो हमने ऐड कर दिया। अब 1500, अब 1500 किस पे जाएगा बेटा, 180 को अगर हम 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 150, इसको करेंगे हम 8 से, तो 8 से करके देखेंगे हम इसको, तो क्या आ रहा होगा, 8 चौक 32, 3 8 अठोठ 64 और 3 अठोठ 64 3 67 67, 8 एकम 8 और 6 14, ठीक है। तो अब आंसर होगा इसका कट के 28, तो इसको हम 2 ही डेसिमल में इसको छोड़ देंगे, तो इसका आंसर जो हमारा होगा अप्रोक्सीमेशन 15.08% होगा, यानी कि एडिशनल डिस्काउंट कितना दे रहा होगा वो, 15 रुपये 15.08%। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि स्कीम्स का सक्सेसफुल डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है।
लिखा हुआ है कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स विच एड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ रुपीज एक्स, यानी कोई चीज एक्स रुपीज की थी उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट, ज्यादातर मतलब उच्चतम मैक्सिमम डिस्काउंट किस में होगा, इस ए में, बी में, सी में, कौन सी वाली स्कीम्स में होगा। तो स्कीम्स कौन सी वाली स्कीम में होगा, यानी स्कीम ए, बी, सी या डी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं कि इसके एक के साथ दो फ्री, एक शर्ट के साथ दो फ्री, दो शर्ट के साथ तीन फ्री। मान लीजिए इसने बोला कि दो शर्ट के साथ दो शर्ट खरीदेंगे तो उसके साथ एक शर्ट फ्री है। मान लीजिए इसने कहा दो शर्ट खरीदेंगे तो ये एक शर्ट जो है फ्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसने पूछा कि दो शर्ट के साथ अगर एक शर्ट फ्री होगी तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। तो बेटा देखिए, जब दो शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री होगी तो इसका मतलब टोटल कितनी शर्टें ले रहा होगा। एमपी कितनी शर्ट की होगी, तीन शर्ट की होगी, उसमें फ्री कितनी शर्ट होगी, एमपी कितनी शर्ट की है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, तो तीन शर्ट की होगी। कितनी शर्ट की होगी एमपी, कितना मानेंगे, तीन शर्ट। लेकिन उसमें डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट मतलब जो शर्ट फ्री मिल रही है। जैसे कि मैंने बोला कि 100 रुपए की चीज पे 20 रुपए का डिस्काउंट है, यानी चीज तो 100 रुपए की है, 20 रुपए क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, तो फ्री कम हो जाएगा हमें। तो फ्री कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80%, 80%। इसी तरीके से अगर दो शर्ट है और एक शर्ट अगर फ्री मिल रही है उसमें, तो टोटल शर्ट कितनी हो रही होगी, तीन, उसमें फ्री कितनी मिल रही है, एक शर्ट। तो यानी डिस्काउंट कितना होगा, एक शर्ट का। तो एक शर्ट फ्री मिल रही है 3 MP पे, तो डिस्काउंट हो रहा होगा 33%। यानी दो शर्ट पे अगर एक शर्ट फ्री मिलेगी तो 33%, जो हमारा 33% जो है आंसर होगा। इसी हिसाब से सी और डी जो है हम क्वेश्चन इसी हिसाब से हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्कीम से, स्कीम ए से। स्कीम ए का स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 50%, यानी 25% और 15% का डिस्काउंट है। जो हम सिंपल जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उस सक्सेसिव डिस्काउंट का जो रूल है उससे करेंगे। 25 प्लस 15 माइनस 25 गुना 15 बटा में 100, तो कितना हुआ बेटा, 40 माइनस और 15 और 25 हो गया 3.75, मतलब पॉइंट हटा के ऊपर से 3.75, तो हमारा कुल मिलाकर क्या आ रहा होगा, 36 रुपए, सॉरी 36.25%। तो यानी ए स्कीम में हमें डिस्काउंट मिल पा रहा होगा 36.25%। बी स्कीम में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, बी स्कीम में डिस्काउंट मिल रहा है 20%। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 20% डिस्काउंट हमें मिल रहा है। सी स्कीम का देखते हैं। सी स्कीम में जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि दो चीज फ्री मिल रही है 3 आइटम पे, दो चीज फ्री मिल रही है 3 आइटम पे। जब दो चीज 3 आइटम फ्री मिल रही है, टोटल चीज कितनी है 5, और फ्री कितनी मिल रही है 2, यानी 5 चीजों पे दो चीज, 5 चीज लेने पे दो चीज मिलेगी। 3 पे 2 बोल रहा है लेकिन एक्चुअली में ले कितने रहे हैं, 5 लेने हैं, तो 5 में दो चीज फ्री मिल रही है, तो 2/5, 2/5 मतलब ये हो जाएगा काट के 20 और ये 40%। यानी जो सी स्कीम है हमारी, सी स्कीम कितना हो जाएगा 40%। अब हम बात करते हैं डी स्कीम की। डी स्कीम में क्या बोल रहा है, 7 और 3, टोटल एमआरपी एमपी कितनी मानेंगे 10, में से कितनी फ्री मिल रही है 3, तो 10/3 गुना 100 यानी 30%। तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा होगा बेटा, पहला होगा 36.25, 20%, 40 और ये 30। तो हमारी जो सी वाली स्कीम होगी ये बेस्ट स्कीम होगी, यानी इन तीनों में से, चारों में से कोई ऑप्शन देता होगा आपको कि कौन सी स्कीम से हम लेना चाहेंगे, तो सी स्कीम ही बेस्ट प्रेफरेंस स्कीम हो। ठीक है बेटा। बेटा एक क्वेश्चन है इसमें जिसमें लिखा है, देखो आप, ये क्वेश्चन भी जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट है। आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जो मार्क प्राइस है किसी कोई आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस कितना है 50,000 रुपये, और उसमें उसने अलग अलग स्कीम्स दे रखी है, अलग अलग स्कीम्स दे रखी है अपने कस्टमर को
कि कोई भी स्कीम जो है वो अवेल कर सकता है। तो जो स्कीम अगर वो उसको 4 स्कीम उपलब्ध है, उसके लिए 4 स्कीम अवेलेबल है, तो 4 स्कीम्स के हिसाब से वो कौन सी स्कीम लेगा, तो कस्टमर जो अपना हिसाब लगाएगा कि कौन सी स्कीम उसको लेनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर विच शॉपकीपर डज कस्टमर गेट मोर प्रॉफिट, यानी कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें होगा, कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें होगा, यानी इसको कौन सी स्कीम अच्छी लगी है, कौन सी स्कीम लेनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है जैसे 25 और 15 की स्कीम है। देखिए बेटा 25 और 15 की स्कीम है, तो क्या क्वेश्चन, क्या डायरेक्टली मैंने क्या बताया था, मैं फॉर्मूला फिर दोबारा लिखता हूँ, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ये जो क्वेश्चन है वो सक्सेसिव डिस्काउंट का होता है। क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हम करते हैं, तो 25 प्लस 15 माइनस 25 गुना 15 बटा में 100, तो कितना बनेगा बेटा 40 माइनस 25 और 15 होगा अपना 25 और 15 होगा 737.5, यानी 375 होगा। 375 का जो पॉइंट लगाया तो 3.75 आएगा, जिसका आंसर होगा ये बेटा 36.25%। 36.25%। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 20 प्लस 20 का जो है, 20 प्लस 20 का क्या होगा, 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 बटा में 100, जो कि हो रहा होगा, ये ए का है स्कीम, हो रहा होगा यानी कि 40 माइनस 2 दूनी 4 और 4 माइनस होके बन रहा होगा 36% का। ठीक है। सी वाली स्कीम हम देखते हैं 30 प्लस 10 का, तो 30 प्लस 10 माइनस 30 गुना 10 बटा में 100, 30 प्लस 10 40 माइनस हो गया ये 3, तो कितना हो गया 37%। 37%। डी की बात करते हैं, 15 प्लस 25 माइनस 15 गुना 25 बटा 100, तो कितना आया बेटा, आई थिंक सेम होगा, कितना आ रहा होगा 40 माइनस कितना है 3.75, तो सेम ही आ गया 36.25। हाँ तो बेटा इसका अलग अलग जो है हमारा सॉल्यूशन हमारा स्कीम्स का निकल गया। तो इसका जो आंसर होगा मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल रहा होगा, तो उसमें मिल रहा होगा इसमें 37%, यानी जो हमारा आंसर होगा इसमें सी होगा। सी का मतलब इसमें जो कस्टमर होगा वो ज्यादा प्रॉफिट सी वाले स्कीम से ले रहा होगा, क्योंकि ए स्कीम में 36.25, 36%, 37% और 36.25, तो 37% सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें डिस्काउंट उसको ज्यादा मिल पा रहा है। ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन है, एक रेशियो वाला क्वेश्चन है, कुछ रेशियो वाला क्वेश्चन भी हम करते हैं स्टार्ट। इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इन अ शोरूम the mark price of a various item are displayed in such a manner that after giving 10% discount to the customer, the owner of the showroom earn a profit of 20%. What is the ratio? What is the ratio of mark price, cost price of each item? यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, यानी सीपी यानी एमपी और सीपी का रेशियो इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल आप समझिए क्वेश्चंस को, मैं हिंदी में भी समझाया था एक बार। किसी शोरूम में जो मार्क प्राइस है उसका जो डिस्प्ले है एमआरपी, किसी शोरूम पे जो मार्क प्राइस है डिस्प्ले एमआरपी, उस पर 10% का वो डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, उसके बाद भी जो शॉपकीपर होगा या जो शोरूम का मालिक होगा वो 20% का डिस्काउंट कमा रहा है। तो समझिए इस तरीके से हम करेंगे, एस सीपी एसपी और एमपी, यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये मार्केट प्राइस, यानी कि
ये हमारा एमआरपी होगा, डिस्प्लेड प्राइस होगा, इतने पे सामान बेचा होगा और इतना का जो शॉपकीपर को यानी शोरूम वाले को इतने का सामान आया होगा, कॉस्ट प्राइस ये होगा। तो बेटा देखिए आप इसमें रेशियो निकालेंगे हम। सबसे पहले बोला है कि 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ अगर चीज 100 रुपए की होगी तो डिस्काउंट 10% का होगा तो 9 होगा, 90% होगा। यानी कि अगर इसको हम रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 जाके 10/9 हमारा ये हो जाएगा। मतलब 10 अगर मार्केट प्राइस होगा तो 9 हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। इसी तरीके से जो कॉस्ट प्राइस पे क्या बोल रहा है वो नेक्स्ट में, ऑनर ने कितना कमाया, 20% का प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया, 20% कमाया। तो मान लीजिए इसने भी 100 रुपए का इसने खरीदा होगा तो 20% का प्रॉफिट कमाएगा। अगर ये 100 रुपए का खरीद के अगर 20% का, मैं अलग से लिख देता हूँ सीपी और एसपी का, अगर 100 रुपए का खरीद रहा होगा तो 20% का अगर ये प्रॉफिट कमा रहा होगा तो 100 + 20 120 रुपए का बेच रहा होगा। तो इसका भी हम रेशियो ले लेते हैं, 0 से 0 गया, बच गया 5 और ये 6, यानी कि ये हो गया सीपी और एसपी का और ये हो गया अपना मार्केट प्राइस और इसका। तो बेटा इसमें एक बार हमारा देखने वाली ये है, इसमें देखने वाली कि इसमें जो एसपी है वो अलग अलग है। इसमें क्या करना है, एसपी सेम कर दीजिए। एसपी सेम कैसे होगा, एसपी सेम 9 और 6 का जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आएगा, 9 और 6 का 18। तो इसको 18 करने के लिए 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से कर देंगे। इसको 18 करने की किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो इसको भी 3 से कर देंगे सीपी को। तो कितना हो जाएगा बेटा, सीपी कितना होगा 15, ये होगा 18 और ये होगा 20। यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा सीपी एसपी और एमपी का जो रेशियो होगा कितना होगा, 15, 18 और 20। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि एमपी और एसपी का रेशियो क्या है। तो एमपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, एमपी कितना है 20 और सीपी कितना है 15। तो बेटा एसपी और एमपी और सीपी का रेशियो है। इसके बाद फर्दर ये किससे कटेगा, 3 से 5 से फिर जाएगा। तो रेशियो आ रहा होगा हमारा 4:3, यानी कि एमपी और एसपी का रेशियो हमारा 4:3 होगा। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है इसमें तो बेटा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।